आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह के 10 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आ रहा है उसमें रुझानों में एनडीए अपने बलबूते स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एनडीए गठबंधन बिहार में बड़े बहुमत को लाने की ओर अग्रसर है। दरअसल जो शुरुआती रुझान है उन रुझानों में जो सत्ता के पाने के लिए, बहुमत पाने के लिए आंकड़ा चाहिए, उस ओर जहां एनडीए पूरी तरीके से आशान्वित नजर आ रहा है रुझानों में, तो वहीं दूसरी ओर हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिहार में कई ऐसे लोग रहे थे जो कि फिल्मी दुनिया से आते हैं, विशेष करके भोजपुरी कलाकार रहे हैं, साथ ही साथ मैथिली ठाकुर रही हैं जो कि लोक गायिका हैं। तो उनकी सीटों पर क्या स्थिति है, हम अपने सहयोगी रोहित को बताए कहेंगे कि वो सबसे पहले हमें सीट दर सीट बताएंगे। तो पहले हम आपको लिए चलते हैं करहगर करहगर विधानसभा क्षेत्र, जहां की यहाँ पे इस सीट को लेकर के लगातार चल रहा था कि यहाँ जो रितेश रंजन है यानी कि रितेश पांडे, जो कि जन सुराज पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी से। तो रितेश रंजन रितेश पांडे के नाम से जो कि विख्यात हैं, इनके लेकर के ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव में ये बड़े स्तर पर कमाल करेंगे। हालांकि ये जो अभी चुनाव आयोग का आंकड़ा है, इस आंकड़े में तो आप देख सकते हैं कि अपडेट नहीं हुआ है कि रितेश रंजन कितना वोट लाए हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि रितेश रंजन को लेकर के जो शुरुआती रुझानों में जानकारी आई है, हमारे संवाददाता जो कि करहगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है जहां गिनती हो रही है, वहां से जो शुरुआती रुझान है उसमें रितेश पांडे उर्फ रितेश रंजन पिछड़ चुके हैं। और वो जो वहां पर दोनों है, बहुजन समाज पार्टी के उदय प्रताप सिंह, जनता दल यूनाइटेड के वशिष्ठ सिंह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा, इन तीनों के मुकाबले रितेश पांडे करहगर विधानसभा क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं। यानी कि भोजपुरी दुनिया में, गायकी की दुनिया में भले ही रितेश पांडे कमाल करते हो, लेकिन राजनीति में शुरुआती रुझानों में तो रितेश पांडे पीछे चल रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र से। दरअसल काराकाट विधानसभा क्षेत्र बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वाधिक चर्चा में वाली सीटों में रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ पर ज्योति सिंह के लिए हम आपको दिखाते हैं, हम अपने कैमरामैन आकाश को भी बताएंगे कि वो यहाँ पर आप फोकस करें। तो ज्योति सिंह देखिए, ज्योति सिंह का जो आंकड़ा है, ज्योति सिंह एक राउंड की गिनती के बाद यहाँ पे 672 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये 672 वोट इन्होंने लाया है। 1848 वोटों से ये जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह के मुकाबले पीछे चल रही हैं, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी जो अरुण सिंह हैं वह यहाँ पर जदयू प्रत्याशी के मुकाबले 231 वोटों से पीछे चल रही हैं। यानी कि सेलिब्रिटी वाली सीट ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, और पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में कई किस्म के विवाद रहे हैं, तो उसमें ज्योति सिंह को आप देख सकते हैं कि ज्योति सिंह यहाँ पे पिछड़ी हुई है। इसके बाद हम फिर से आते हैं एक अन्य सीट पर, और हम रोहित को कहेंगे कि वह अगली सीट की ओर जाए जो कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है। दरअसल अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। मैथिली ठाकुर को लेकर के शुरुआती दिन से ही चर्चा चल रही थी कि मैथिली ठाकुर जो कि सियासत में इस बार जो कदम रखी हैं, और मैथिली ठाकुर आप देखिए, ये मैथिली ठाकुर हैं, ये मैथिली ठाकुर यहाँ पर शुरुआती जो 2 राउंड की गिनती खत्म हुई है, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3000 से ज्यादा वोटों से वह लीड की हुई हैं। उन्होंने कुल वोट हासिल किया है 7637, और अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी हैं राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा, उनके मुकाबले मैथिली यहाँ 3004 वोटों से आगे चल रही है। मैथिली अगर यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतती है तो मैथिली 24 राउंड की गिनती के बाद अगर विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहती है, तो बिहार विधानसभा चुनाव में, इस बार के चुनाव में सबसे कम उम्र की वह विधायक होंगी जो कि विधानसभा जाएंगी। वह केवल 25 वर्ष की हैं, और मैथिली ठाकुर यह करिश्मा करेंगी अगर आज वह विधानसभा चुनाव जीतती हैं। तो जहां 2 राउंड की गिनती के बाद मैथिली के लिए कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान उनके पक्ष में नजर आ रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं बिहार की उस सीट पर जिस सीट की चर्चा काफी जोर शोर से पूरे राज्य में थी, और राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के तमाम जो दल हैं। एक इसके पहले हम एक और चीज पर आपको लेके चलते हैं, ये है दरभंगा की सीट। और दरभंगा की सीट से पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव में दी प्लुरल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं।
पुष्पम प्रिया चौधरी को बारे में हम आपको बताएं कि वर्ष 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब उस चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के तमाम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ। हालांकि प्लुरल्स पार्टी यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी का खाता भी 2020 में नहीं खुला था और 2025 में एक बार फिर से पुष्पम प्रिया ने दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाने का फैसला लिया। लेकिन शुरुआती रुझानों में दरभंगा में पुष्पम प्रिया के लिए काफी नतीजा उनके पक्ष में कहीं से आता हुआ नहीं दिख रहा है और 3 राउंड की यहाँ गिनती खत्म हो चुकी है। पुष्पम प्रिया यहाँ पर 12,583 वोटों से पीछे चल रही है और एक तरीके से कहिए तो यहाँ जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं उसमें नीचे से नंबर 1 जो है उसका नाम पुष्पम प्रिया है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संजय सरावगी 4,786 वोटों से निकटतम प्रतिद्वंदी विकासशील इंसान पार्टी के उमेश सहनी के मुकाबले आगे चल रहे हैं। तो दरभंगा सीट की ये स्थिति रही। इसके बाद हम आपको एक अन्य सीट पर लिए चलते हैं और यह सीट है छपरा की सीट। जैसा मैंने आपको बताया था कि बिहार की वह सीट जिसी की चर्चा काफी जोर शोर से थी और छपरा सीट की चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ शत्रुघ्न यादव यानी कि खेसारी लाल यादव यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने इस चुनाव को लेकर के कई किस्म के दावे किए थे और लेकिन जो शुरुआती रुझान खेसारी लाल यादव के लिए कहीं से भी मुफीद नहीं बैठ रहा है और यहाँ पर शुरुआती रुझानों में एक पहले राउंड की जो गिनती और चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसके अनुसार खेसारी लाल यादव यहाँ 974 वोटों से पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर भाजपा की छोटी कुमारी आगे हैं। इन तमाम चीजों के बीच मैं अपने सहयोगी कुलदीप भारद्वाज के साथ आपको ले जाऊंगा। कुलदीप, यहाँ पे जो छपरा की सीट है, छपरा की सीट पर जो अभी आप काफी नजर रखे हुए थे शुरू दिन से ही, काफी बड़े नाम है खेसारी लाल यादव, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि शुरुआती रुझान में पिछड़ गए खेसारी? शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, एक गायक के तौर पे भी उन पे तमाम जो है अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे और ये देशव्यापी जो है देखिए हम भिखारी ठाकुर की परंपरा के लोग हैं जो भोजपुरी की मिठास जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, न केवल ये बिहार में बोली जाती है बल्कि मॉरिशस तक इसकी गूंज और फिजी और वेस्ट इंडीज तक इसकी गूंज जाती है। लेकिन जिस तरीके से अश्लीलता फैली उसको लेकर कई सवाल उठे और खेसारी पर हर बार उंगलियां उठी। चाहे देखिए इस हमाम में सभी रंगे थे, वो रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो। रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो रिमोट से बकायदा लांगा उठा रहे थे, लेकिन इन्होंने भी पलंग तोड़ जो है उनके भी सपने में चाची की बात ही जाती है। जी बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया वो अपने आप में प्रश्न उठाए थे। दूसरा, जब ये देखिए शुरुआत से इनकी जो है ये कह रहे थे कि मेरी पत्नी जो है चंदा जो है इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई चूंकि वो वहां की मतदाता नहीं थी, मुंबई में थी। तमाम ऐसे हालात बने कि खेसारी ही मैदान में उतर गए और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी शुरू की ये उनके लग रहा है कि नुकसानदायक। तो फिर से हम कुलदीप के साथ होकर के और आगे पूरे इस जो छपरा की सीट है या फिर अन्य सीट है उन तमाम सीटों की जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो को हम फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं और आपको बताते हैं कि जो बिहार में तमाम सेलिब्रिटी खास करके जो सिनेमा और गायकी की दुनिया से हैं उनका इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, हम राउंड दर राउंड आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।